दोस्तों, आप सभी ने तो राजे मोहब्बत का चैप्टर 1 तो देख ही लिया होगा। चलिए इसका चैप्टर 2 शुरू करते हैं। एक साल बीत चुका था। आरव और मीरा अब खुशहाल शादीशुदा जिंदगी जी रहे थे। मल्होत्रा इंडस्ट्री पहले से ज्यादा मजबूत हो चुकी थी, लेकिन हर कहानी में शांति ज्यादा देर टिकती नहीं। रात 2:17 आरव के लैपटॉप पर एक मेल आया। सब्जेक्ट: गेम नेवर एंडेड। अटैचमेंट में सिर्फ एक फोटो में आरव, मीरा और उनके घर के बाहर खड़ा एक अनजान आदमी। मीरा फुसफुसाई, कोई हमें देख रहा है। पुराना केस फिर खुला। कबीर ने बताया, महेश और विनय जेल में हैं, लेकिन किसी ने उनके केस की फाइल फिर से एक्सेस की है। किसने? अननोन आईडी। नई एंट्री: कंपनी में एक नई इन्वेस्टमेंट फर्म आई, ओरियन ग्लोबल। उनका सीईओ आर्यन राठौर, स्मार्ट, शांत, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अजीब था। पहली मुलाकात: आर्यन ने मीरा से हाथ मिलाया। आपके बारे में बहुत सुना है। मीरा को अजीब सा एहसास हुआ, जैसे वो आदमी उसे पहले से जानता हो। मीरा का अतीत: मीरा को एक पुराना मैसेज मिला। तुमने मुझे पहचाना नहीं, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूला। भेजने वाला आर्यन। मीरा सन रह गई। आर्यन उसका कॉलेज सीनियर था, जिसने कभी उसे प्रपोज किया एक और उसने मना कर दिया था। आर्यन अकेले में बोला, मैंने तुम्हें खोया था, अब दोबारा नहीं खोऊंगा। मीरा ने सख्ती से कहा, मैं शादीशुदा हूँ। आर्यन मुस्कुराया, गेम अभी शुरू हुआ है। अचानक मल्होत्रा इंडस्ट्री के 35% शेयर किसी ने खरीद लिए। नाम छुपा हुआ था। कबीर बोला, अगर 51% हो गए तो कंट्रोल चला जाएगा। राजवीर की वापसी: जेल से खबर आई, राजवीर को बेल मिल गई है। और सबसे पहले वो किससे मिला? आर्यन राठौर से। आरव ने जांच करवाई, सच सामने आया। आर्यन महेश अरोड़ा का बेटा था। कमरे में सन्नाटा छा गया। मीरा की सांसें रुक गईं। कबीर ने मीटिंग में कहा, अगर ओरियन ग्लोबल ने 51% शेयर ले लिए तो कंपनी पर उनका कंट्रोल हो जाएगा। आरव ने मुट्ठी भींच ली। उन्हें 51% तक पहुंचने नहीं देंगे। लेकिन स्क्रीन पर डेटा आया, ओरियन ग्लोबल के पास पहले ही 42% शेयर थे। मीरा घबरा गई, ये इतनी जल्दी कैसे हुआ? कंपनी के अंदर से कोई जानकारी लीक कर रहा था। रिया ने कहा, हर बार जब हम कोई रणनीति बनाते हैं, आर्यन को पहले से पता होता है। किसी पर भरोसा करना मुश्किल हो गया। राजवीर की चाल: राजवीर ने आर्यन से कहा, तुम सिर्फ कंपनी चाहते हो। आर्यन शांत स्वर में बोला, नहीं, मैं उसे तोड़ना चाहता हूँ। किसे? आरव को। एक शाम मीरा ऑफिस से निकली। कार स्टार्ट की। अचानक पीछे की सीट से आवाज, डरो मत, अभी नहीं। मीरा का दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन कार एक सुनसान वेयरहाउस में रुकी। दरवाजा खुला। आर्यन सामने खड़ा था, आमना सामना। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। आर्यन बोला, तो यहाँ क्यों लाए हो? आर्यन की आवाज में जुनून था, मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम अपनी आंखों से देखो। आरव तुम्हें खो देगा। मीरा ने सख्ती से कहा, प्यार सौदा नहीं होता। आरव का पागलपन: जब आरव को मीरा के गायब होने का पता चला, वो बेकाबू हो गया। आर्यन, अगर उसे कुछ हुआ? कबीर ने शांत किया, सोच समझकर कदम उठाओ। लेकिन आरव की आंखों में डर साफ था। मीरा ने वेयरहाउस में एक छोटी सी डिवाइस देखी। लाइव स्ट्रीम चालू थी। आर्यन ये सब रिकॉर्ड कर रहा था। वो आरव को मानसिक रूप से तोड़ना चाहता था। अचानक राजवीर अंदर आया। आर्यन, ये सही नहीं है। आर्यन हंसा, तुम भी बदल गए। राजवीर ने पहली बार कहा, मैंने नफरत में बहुत कुछ खो दिया, अब और नहीं। उसी समय पुलिस पहुंची। कबीर ने लोकेशन ट्रेस कर ली थी। आर्यन भाग गया। मीरा सुरक्षित वापस आ गई। लेकिन आरव और मीरा के बीच कुछ बदल गया था। डर ने रिश्ते में दरार डाल दी थी। बड़ा झटका: अगले दिन न्यूज़ फ्लैश, ओरियन ग्लोबल ने 51% शेयर हासिल कर लिए। कंपनी का कंट्रोल अब आर्यन के हाथ में था। आरव बोर्डरूम में खड़ा था। आर्यन अंदर आया, अब ये कंपनी मेरी है। कमरे में सन्नाटा। आरव ने शांत स्वर में कहा, गेम अभी खत्म नहीं हुआ। आर्यन मुस्कुराया, अब असली गेम शुरू हुआ है। बोर्डरूम में सन्नाटा था। आर्यन अब आधिकारिक तौर पर चेयरमैन बन चुका था। अब से हर फैसला मेरा होगा, उसने ठंडे स्वर में कहा। आरव शांत बैठा रहा। मीरा ने धीरे से पूछा, तुम कुछ कर क्यों नहीं रहे? आरव ने फुसफुसाया, कभी कभी जीतने के लिए पहले हारना पड़ता है। कबीर ने रात को एक फाइल दिखाई। ये क्या है? मीरा ने पूछा। आरव मुस्कुराया, मैंने अपने 9% शेयर पहले ही एक ट्रस्ट में ट्रांसफर कर दिए थे। और उस ट्रस्ट की हेड कौन है? मीरा चौंकी। मैं? हाँ।
अब खेल बदल सकता था, लेकिन मीरा परेशान थी। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आरव चुप रहा। मीरा बोली, हम पार्टनर हैं, फिर भी तुम अकेले फैसले लेते हो। पहली बार उनके बीच दूरी महसूस हुई। राजवीर गुपचुप आरव से मिला। आर्यन सिर्फ कंपनी नहीं चाहता, उसने कहा। तो क्या? राजवीर ने गहरी सांस ली। वो साबित करना चाहता है कि तुम्हारा परिवार हमेशा गलत था और उसका परिवार सही। आरव समझ गया, ये बदले की अगली पीढ़ी थी। रिया ने एक पुराना डॉक्यूमेंट ढूंढा। उसमें लिखा था, महेश अरोड़ा और मीरा के पिता कभी बिजनेस पार्टनर थे। मीरा सन रह गई। मतलब, ये लड़ाई मेरे परिवार से भी जुड़ी है। मीरा ने अपने पिता से बात की। सच सामने आया, महेश और मीरा के पिता ने मिलकर एक प्रोजेक्ट शुरू किया था, लेकिन महेश ने धोखाधड़ी की। मीरा की आंखों में आंसू थे। तो आर्यन गलत कहानी लेकर बड़ा हुआ। आर्यन ने मीरा को अकेले बुलाया। तुम मेरे साथ आ जाओ, मैं कंपनी तुम्हारे नाम कर दूंगा। मीरा ने ठंडे स्वर में कहा, मैं बिकाऊ नहीं हूँ। आर्यन मुस्कुराया, फिर देखो मैं तुम्हारे पति को कैसे तोड़ता हूँ। अचानक कंपनी के बड़े क्लाइंट्स कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने लगे। स्टॉक गिर गया। मीडिया में खबरें, मल्होत्रा इंडस्ट्री संकट में। आरव पर दबाव बढ़ गया। घर में खामोशी। मीरा बोली, अगर हम एक दूसरे पर भरोसा नहीं करेंगे तो आर्यन जीत जाएगा। आरव ने पहली बार खुलकर कहा, मुझे डर है तुम्हें खोने का। मीरा ने उसका हाथ पकड़ा। डर को नहीं, मुझे पकड़ो। रात 3 बजे आरव, मीरा और कबीर साथ बैठे थे। एक नई योजना बनी, ट्रस्ट के शेयर एक्टिव करना, आर्यन के फर्जी निवेश उजागर करना और राजवीर को गवाही देने के लिए मनाना। मीरा ने कहा, इस बार हम साथ खेलेंगे। आरव मुस्कुराया, और इस बार जीतेंगे भी साथ। लेकिन उसी समय फोन बजा। अननोन नंबर। मैसेज, ट्रस्ट तोड़ना आसान है, लेकिन अगर मैं तुम्हारा सबसे बड़ा राज दुनिया को बता दूं तो। मीरा का चेहरा पीला पड़ गया। आरव ने पूछा, कौन सा राज? मीरा चुप हो गई। कमरे में सन्नाटा। फोन पर आया मैसेज सच था। मीरा ने कांपती आवाज में कहा, कॉलेज के दिनों में आर्यन ने मुझे प्रपोज किया था। जब मैंने मना किया, उसने खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। आरव चौंक गया, तुमने ये बात मुझसे छुपाई? मीरा की आंखें भर आईं। मैं नहीं चाहती थी कि उसका अतीत हमारे बीच आए। अगले दिन मीडिया में खबर फैल गई, मीरा और आर्यन के पुराने रिश्ते का खुलासा। आर्यन मुस्कुराया, अब भरोसा टूटेगा और वही मेरी जीत होगी। लेकिन आरव प्रेस के सामने आया। उसने कहा, अतीत हर किसी का होता है, लेकिन भरोसा वर्तमान में बनाया जाता है। मीरा की आंखों में गर्व था। राजवीर ने आखिरकार सच का साथ चुना। उसने कोर्ट में बयान दिया, आर्यन ने शेयर मैनिपुलेशन किया है। उसने फर्जी कंपनियों से निवेश दिखाया। आर्यन को पहली बार झटका लगा। कबीर ने खुलासा किया, ओरियन ग्लोबल के 20% शेयर फर्जी कंपनियों के नाम पर थे। जैसे ही जांच शुरू हुई, उन शेयरों को रद्द कर दिया गया। अब कंट्रोल वापस 49% पर आ गया। मीरा के ट्रस्ट के 9% शेयर एक्टिव हुए। बोर्ड मीटिंग में फैसला हुआ, आर्यन को चेयरमैन पद से हटाया जाए। आर्यन ने आरव को खाली ऑफिस में बुलाया। तुम जीत गए, लेकिन मीरा कभी तुम्हारी नहीं होगी। आरव शांत था। प्यार किसी को हराकर नहीं जीता जाता। आर्यन की आंखों में गुस्सा था। मैंने सब कुछ खो दिया, क्योंकि तुमने बदला चुना, प्यार नहीं। आर्यन ने आखिरी कोशिश में कंपनी का डेटा डिलीट करने की कोशिश की, लेकिन आईटी टीम ने उसे पकड़ लिया। पुलिस आ गई। आर्यन गिरफ्तार हो गया। इस बार कोई बचाव नहीं था। जेल जाते वक्त आर्यन ने मीरा से कहा, काश तुमने मुझे एक मौका दिया होता। मीरा ने शांत स्वर में कहा, मौका हर किसी को मिलता है, लेकिन रास्ता खुद चुनना पड़ता है। कुछ महीने बाद मल्होत्रा इंडस्ट्री फिर से स्थिर। राजवीर ने नई शुरुआत की। कबीर प्रमोशन पाकर डायरेक्टर बन गया। रिया ने अपनी खुद की फर्म शुरू की। एक शाम मीरा ने आरव का हाथ पकड़कर कहा, हमें अब 2 लोगों के लिए नहीं, 3 लोगों के लिए जीना है। आरव समझ नहीं पाया। मीरा मुस्कुराई, मैं माँ बनने वाली हूँ। आरव की आंखों में आंसू थे। कुछ साल बाद उनका छोटा सा परिवार, दीवार पर एक फ्रेम, ट्रस्ट, ट्रूथ, लव, फैमिली। आरव ने मीरा से कहा, शैडो कितनी भी बार लौटे, अगर हम साथ हैं तो डर नहीं। मीरा ने जवाब दिया, क्योंकि मोहब्बत हर साजिश से बड़ी होती है। आप सभी को कहानी पसंद आए हो तो लाइक करें।